ये आर्टिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में आज जानेंगे। आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दी। तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है आज वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल्स सीरीज। तो सबसे पहले आर्टिकल्स जो होती हैं वो 3 किस्म के होते हैं। आर्टिकल्स ए और एन आर्टिकल्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होती है। इनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं और वो नाउन होता है यानी कि एक ऐसा नाउन होता है जो बिल्कुल अनडिफाइनाइट होता है। तो दी का इस्तेमाल हम डेफिनेट नाउन्स के साथ करते हैं। अब डेफिनेट नाउन्स कौन से होते हैं और इनडेफिनेट नाउन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। ओके गाइस, तो मान लो सबसे पहला हमारा एग्जांपल होता है आ के ऊपर। ये जो आ है आर्टिकल हमारे पास, इसका इस्तेमाल कैसे होता है गाइस। तो उसके कैमरा मैं नीचे करता हूँ। तो जो आ है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। आ का, आ को हमेशा हम जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होती हैं उनके साथ, जो कॉन्सोनेंट्स से शुरू वाले होने वाले नाउन्स होते हैं उनके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बस, बस तो एक नाउन है, ठीक है। तो कौन सा नाउन है ये, अनडिफिनेट नाउन है गाइस, अनडिफिनेट नाउन है। अबस है आपका, अखीट है, अगूट है, जैसे कि आशीप है आपका, आशीप। ये कौन से नाउन से गाइस, अनडिफिनेट नाउन से। यानी कि वाहिद इसमों के साथ ए का इस्तेमाल होता है और एन का इस्तेमाल होता है। अब ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, ए का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स से जो नाउन शुरू हो। अब बस, बस का पहला लफ्ज़ बी है तो ये कॉन्सोनेंट से ही शुरू है। केट का पहला लफ्ज़ सी से है तो ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू है। और गोट का पहला लफ्ज़ जी से है तो ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू है। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले पहले जो नाउन्स है गाइस, उनके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं और वो भी सिंगुलर हो यानी कि वाहिद हो। जमा के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगा सकते गाइस। ओके गाइस, सिंगुलर्स के साथ सिर्फ हम ऐसे नहीं कह सकते अब बसेस, क्योंकि बसेस तो बहुत ज़्यादा है। हमको एक जो है ना डिफाइन करना है, तो हम जो इनडिफाइनाइट करना है वो ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि अकेट्स आप नहीं कह सकते, अगोट्स आप नहीं कह सकते, अशीप्स आप नहीं कह सकते गाइस। तो ये है इस्तेमाल आ का। आ का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल जो होता है वो अनडिफाइनाइट यानी कि वाहिद इसमों के साथ, वाहिद नामों के साथ, नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है गाइस। अब देखते हैं ऐन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ऐन का इस्तेमाल के लिए आपको हमेशा जो चाहिए वो है वावल्स। वावल्स अब आपके पास कौन से होंगे, एक्सक्यूज मी गाइस, ये चला गया हमारे ऊपर। अच्छा, आगे जाते। अब जो आपके साथ ऐन का इस्तेमाल होता है उन आर्टिकल्स के साथ, सॉरी उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये भी आपके वाहिद जो नाम होते हैं, वाहिद नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उनके साथ इसका भी इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अनडिफाइनाइट नाउन्स के साथ इसका भी इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए भी आप प्लूरल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका हो सकता है जो उसका पहला जो हो वर्ड हो वो यू से हो या कोई नाउन उससे हो, वावल से शुरू हो, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वावल्स जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे वावल्स के साथ एन लगेगा जिनका आवाज़ जो है ना आ ओ ई से हो। जैसे कि आ से अम्ब्रेला हो सकता है, ठीक है। आ से एजुकेशन हो सकता है यानी कि अलिफ, और अलमंदा से जो शुरू होंगे उन्हीं वावल्स के साथ आप एन लगा सकते हो। बाकी जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके तो यू है, उससे पहले यू लगता है, लेकिन वो एन से नहीं होगा, वो ए से होगा। अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। जो अलिफ, आ,
ऊ, ठीक है, आओ, इसकी आवाज़ें निकालें, उनके लिए हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एन आर्टिकल का इस्तेमाल उन्हीं के साथ हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि आपके पास है एन एग, ठीक है गाइस, क्या है एन एग, 1 मिनट गाइस। जैसे कि आपका एन एग है गाइस, एन एग, एन आपका ऑरेंज है, आपका एन अम्ब्रेला है, जैसे कि आपका एन इंक पॉट है, जैसे कि आपका एन आइसक्रीम है। तो इनके साथ क्या लग रहा है गाइज, इनके साथ लग रहा है आपका वावुल। किस तरह का वावुल लग रहा है, ये आ, एक, एक की अगर आप प्रोनाउंसिएशन करें, जो प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ है वो आपका आ, ए, ओ, ऊ, आ इससे शुरू हो तो तभी आप एन लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप एन नहीं लगा सकते। तो वो आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ना एन लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये थे आपके जो नाउन्स जिनके साथ वावुल आता है, उन्हीं के साथ हम एन लगाते हैं, वो भी सिंगुलर होगा इस। तो इनडेफिनाइट नाउन्स का इस्तेमाल आ और एन से होता है गाइस, ये तो समझ आ गया। अब चलते हैं डेफिनाइट की तरफ। ये डेफिनाइट क्या होता है, चलिए जी, डेफिनाइट है आपका दी, ठीक है गाइस, 1 मिनट जस्ट हाय। अब दी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये जो दी है ये भी एक आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है गाइस, ये उन चीज़ों को डिफाइनेट करता है जिनके बारे में कोई जो ख़ास नाउन हो, ख़ास इस्म हो। अब मान लो कि 2 लड़की हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लड़के हैं, ये लड़का बन गया, लड़की पता नहीं क्या बन गया। अच्छा, मैं इसको बनाता हूँ, हियर इज़ अ बॉय, ठीक, और ये लड़का है और ये भी एक लड़का है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये लड़का इसको कह रहा है कि मैं एक पेन ख़रीदूँगा, ठीक है, एक पेन ख़रीदूँगा। तो उसने वो पेन ख़रीद लिया, कल को आके उसने बता दिया, कल आके इस लड़के ने इसे बता दिया कि मैंने वो पेन ख़रीदा। तो इसका मतलब ये लड़का समझ जाएगा, मैंने पेन ख़रीदा, इसका मतलब समझ जाएगा कि ये उसी पेन के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में ये कल बात कर रहा था। तो जो चीज़ कल डिफाइनाइट हुआ था उसी के साथ हम दी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। यानी कि ये उसी पेन की बात कर रहा है जिसकी, उसी पेन को ख़रीदा है जिसके बारे में उसने बात किया था, तो इसीलिए वो डिफाइनाइट हुआ, यानी कि दी पेन उसे कह सकते हैं। आई बॉट दी पेन, मैंने मतलब वो पेन ख़रीद लिया, तो डिफाइनाइट हो गया आपका नाउन। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं सेंटेंसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका दी। चलिए गाइस, एक और कन्फ्यूजन यही है जो मैंने बताया था कि जो लोग एन और ए का इस्तेमाल जानते नहीं हैं उनके लिए मैं फिर से बताऊं कि ये जो ए का इस्तेमाल होता है वो वहाँ पे होता है, उन नाउन्स के साथ होता है जहाँ पे मतलब आपका इनडिफिनाइट हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। अब एन की कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत है कि एन को कभी कभार वावुल के साथ नहीं लगाया जाता, क्यों, जैसे कि आपका एन यूरोप है, एन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ एन क्यों नहीं लगता है, ए क्यों लग रहा है। तो ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम उर्दू में प्रोनाउंसिएशन करें, जब उनके साथ यू मतलब ये आए, वाव आए, जैसे कि वन के साथ वन, ओ एन ई होता है लेकिन होता है वन, तो उनके साथ भी हम एन को नहीं लगा सकते, उनके साथ हम ए को लगा सकते हैं। एन को हम उसी सूरत में लगाएंगे जब वावुल की जो प्रोनाउंसिएशन है उर्दू वाली, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो आ से शुरू हो, अलमंदा से शुरू हो, तभी हम एन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसके साथ ए ही लगा सकते हैं। जैसे कि आपका है यूनिवर्सिटी, एक मिनट मैं इस लिस्ट को जुदा करता हूँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा और आपके यूरोप के साथ भी ये लगेगा, यूनियन के साथ भी ये लगेगा,
अयूनियन, अयूनियन के साथ भी ये लगेगा। क्यों? क्योंकि यू से शुरू होने वाले, ओ से शुरू होने वाले जितने भी वावल्स आपके होंगे उनके साथ आपका ए जो है ना लगेगा, एन नहीं लगेगा गाइस। जैसे कि आपका अयूनिक सेंटर, 1 मिनट गाइस, दिस इज दिख नहीं रहा है इसलिए। अयूनियन है आपका, तो अयूनियन के साथ आपको अयूनिक है, अयूनिक सेंटर है। अदरवाइज दूसरे भी आपके हैं, जैसे कि अयूनियन के बाद है जैसे कि आपका अयूनिफॉर्म है, आपका अयूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। ये और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो यू से शुरू होते हैं, ओ से शुरू होते हैं, जैसे कि डीसी आपका है, सॉरी आपका जैसे कि यूनिट यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है, ठीक है। तो इनके साथ आप ए लगा सकते हो। अब एन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये वावल्स वो वावल्स हैं जिनके साथ हम एन लगा सकते हैं और वो यू से शुरू हो, और ऐसे वावल्स जिनको हम ए से शुरू करें, एन से शुरू करेंगे, वो कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपका है एन ए सी, आप एन ए सी कह सकते हो। जैसे कि आपका है एन अम्ब्रेला है। क्यों? क्योंकि इनके इनसे शुरुआत जो उर्दू की हो रही है वो अलिफ से हो रही है, अलमंदा से हो रही है, इसीलिए हम उनको एन से लगाएंगे। एन एक है तो इसका भी आपका अलिफ से ही शुरू हो रहा है गाइस, अलिफ से ही शुरू हो रहा है। और आपका है एन एक के बाद दूसरा भी है, आप एन आइसक्रीम भी हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ शुरू है? अलिफ अलमंदा से जो शुरू होंगे उर्दू में, उनके साथ हमें क्या लगाना है गाइस? वावल लगाना है, एन। और जो जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यू से शुरू होंगे, यूनियन है आपका, यूटिलिटी स्टोर है, उनके साथ हमें क्या करना है गाइस? उनके साथ हमें ए लगाना है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अगर अलिफ अलमंदा से शुरू हो रहा है, हा से शुरू हो रहा है, तभी आप, जैसे कि एन हावर, तो आप कह सकते हो एन हावर, HOUR, एन हावर। तो ये हावर जो है आपका हा से शुरू हो रहा है, तभी आप एन ही लगा सकते हो। बाकी आपका यू से जो होगा, वाव से जो होगा, जितने भी सारे होंगे वावल्स, उनके साथ आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ए और एन का डिफरेंस और एन का बतौर वावल और कॉन्सोनेंट्स डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया। चलिए जी अब डी की तरफ आते हैं गाइस। डी का इस्तेमाल कहाँ होता है? और कुछ ऐसे गाइस जो हमारे अल्फाज हैं जिनमें वावल का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी हम उनके साथ एन देखते हैं। जैसे कि एन एम ए है, एन एम ए सुना है आपने? एन एम ए के साथ तो कोई वावल नहीं है। एन एम बी भी ये है, एन एम बी ये है। तो ये मतलब तलफ़ुज़ का ही चक्कर है। अब एम को अब प्रोनाउंसिएशन करो, अगर एम को उर्दू में लिखो तो ये एम आपका किस तरह लिखेगी? ये जो एम है आपका, ये बिल्कुल अलिफ से ही शुरू होगा ना। जो अलिफ से शुरू होंगे, चाहे उनमें कॉन्सोनेंट्स दिखे या ना दिखे, तब भी आपको एन लगाना है गाइस। अब एन एम बी भी ये है। ऐसे बहुत से लफ्ज़ हैं जो शुरू अलिफ से होते हैं लेकिन उनका वावुल नहीं होता, फिर भी हम उनमें एन लगा सकते हैं, ठीक है गाइस? समझ आ गया इतना? तो चलिए आगे चलेंगे। ओके गाइस, गाइस ये जो अलिफ से शुरू होते हैं, जैसे कि आपका है, जैसे कि आपका ए से शुरू होता है, एन, एन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे ए हो। एक मिनट गाइस, 1 मिनट। ए एन जो है वहाँ पे लगेगा जहाँ पे ए हो, उसके बाद ई के साथ लगेगा एन। मतलब कि जो लफ्ज़ ए ई के उससे शुरू हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका एफ़ है, एफ़ के साथ भी आपका लगेगा, एच के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, आई के साथ भी आपका एन लगेगा। ये इसकी इस्तेमाल आता है, ठीक है। एन का इस्तेमाल इनमें हो सकता है क्योंकि ये सब अलिफ से शुरू होते हैं, अलमंदा से शुरू होते हैं। एल के साथ भी लगेगा आपका,
क्यों? क्योंकि एल भी आपका अलिफ से ही शुरू होता है उर्दू में। अगर उर्दू में आप लिखेंगे एम तो एम भी आपका अलिफ से ही शुरू होगा गाइस। उसके बाद आपका आता है एन है, ओ है, एन आपका है, वो भी आपका इससे शुरू होता है, ओ भी आपका इससे शुरू होता है। और जैसे कि आर है, एस है, इनके साथ भी आप आर है और एन है, एक्स है। अच्छा आर हमने नहीं लिखा, ये क्यों गाइस शुरू होते हैं एन से? इनका जो वावल के साथ क्या कनेक्शन है? ये तो वावल से तो नहीं है, आर वावल तो नहीं है, एक्स वावल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जब हम उर्दू में लिखेंगे, अब आर को उर्दू में लिखेंगे तो सबसे पहले अलमंदा ही तो आएगा। समझना तो सिर्फ इसको है हमें। एक्स हमारे पास वावल तो नहीं है, लेकिन जब हम उसको उर्दू में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? अलिफ की आवाज़ देगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ समझना है, इनके साथ हमें एन लगाना है, बाकियों के साथ हमें ए ही लगाना है, चाहे वो वावल हो जो भी हो। समझ आएगा इस? ओके, चलिए अब एक और मिसाल हम आपको देते हैं कि जब कहता है कि ये जो ए और एन है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। कभी कभार ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ग़लत है। जैसे कि दिस इज़ अ गुड, दिस इज़ अ गुड, ओके दिस इज़ अ गुड, ये बिल्कुल ग़लत है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल ग़लत है। क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव के साथ कभी भी जो है ना आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसके साथ दिस इज़ अ गुड बॉय कहें, कोई नाउन आ जाए, तभी हम इसको लगा सकते हैं दिस इज़ गुड बॉय, तभी ये हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस आर्टिकल का। आर्टिकल का इस्तेमाल जब एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ पे हमें नहीं करना है, और एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है तभी हमें उसका इस्तेमाल करना होगा गाइस। समझ आ गया? तो चलिए अभी दी को भी देखते हैं थोड़ा बहुत। दी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, दी का इस्तेमाल जो है ना, जब कोई सिंगुलर नाम को हम बार बार रिपीट करें, बार बार उसका कहें, उसके बारे में बात करें, तभी जो है हम दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिसाल मैंने आपको एक पिक्चर की थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि एक लड़का है और दूसरे लड़के से उसने एक पेन के बारे में बात किया, तो दूसरे लड़के के हिसाब से वो पेन ख़ास हो गया। जब वो लड़का उस पेन को लेकर आएगा तो उससे कहेगा कि मैंने पेन लिया, तो वो दी लगाएगा। क्यों? दी लगाने से ही वो लड़का, दूसरा लड़का है, समझ जाएगा कि ये वही पेन लेकर आया है जिसके बारे में उसने कल मुझसे बात किया था। यानी कि बार बार हम रिपीटेशन करेंगे ना उनको, तभी हम दी लगा सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि अली वाज गोइंग विद अ बॉय, अली वाज गोइंग विथ बॉय, तो बॉय को हम दोबारा रिपीटेशन तो नहीं कर सकते। तो अली एक लड़के के साथ जा रहा था, तो जा रहा था दोबारा हम इसी तरह नहीं कह सकते कि अली उस लड़के के साथ जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि वो लड़का टोपी पहना था, इस तरह कह सकते हैं। द बॉय was wearing a cape, the boy was wearing a cape, यानी कि उस लड़के ने टोपी पहना था, अली उसी के साथ था। तब हम समझ सकते हैं कि ये वही लड़के की बात कर रहा है जिसने टोपी पहना था और वो अली के साथ है। यानी कि बार बार नाउन को रिपीटेशन करने से हम दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली यही कहा था कि मैंने कोई ख़ास जो चीज़ के बारे में बात पहले से आपने की हो, किसी लड़के के बारे में आपने पहले से बात की है, ठीक है, अभी आप ऐसे ही कह रहे हो कि द बॉय हु इज़ फाइटिंग विथ मी, द बॉय हु इज़ फाइटिंग विथ मी, तो दूसरा बंदा यही समझेगा कि हाँ यार ये उसी लड़के की बात कर रहा है जो जिसने
जिसके बारे में कल उसने मुझसे बात किया गाइस। ओके गाइस, समझ आ गया कि बार बार रिपीटिशन करने से हम क्या कर सकते हैं, दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा गाइस, दी का इस्तेमाल दोनों चीज़ों में होता है, काउंटेबल नाउन्स में भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी होता है। जैसे कि आपका काउंटेबल नाउन्स कोई आ जाए कि आई मीट द स्टूडेंट्स, इनके साथ भी आप जो काउंटेबल स्टूडेंट्स, काउंटेबल अकाउंटेबल नाउन के साथ आप लगा सकते हो। जैसे कि आई मीट द टीचर, आई मीट द स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका कहता है कि वेयर इज़ द स्वीट वाटर, वेयर इज़ द स्वीट वाटर, वेयर इज़ द सोर वाटर। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि वेयर इज़ द स्वीट वाटर, ये तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम लगा सकते हैं क्या, दी को लगा सकते हैं। यानी कि दोनों में इस्तेमाल होता है, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी इस्तेमाल हो सकता है गाइस। अब काउंटेबल नाउन में कह सकते हो कि आई मीट अ टीचर, आई मीट द टीचर, आई मीट द टीचर। अब टीचर आपका प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, यानी कि ये दोनों में यूज़ होता है, सिंगुलर्स हो प्लूरल्स हो दोनों में ही यूज़ हो सकता है दी का, काउंटेबल्स में भी अनकाउंटेबल्स में भी गाइस। समझ आ गया। ये था हमारा आर्टिकल्स के ऊपर एक ऐसा वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ और लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।